हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो 10 क्लास का हम 2 क्लास दे दिए हैं, यूट्यूब पर डाल चुके हैं। तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, यानी कि तीसरा क्लास है जो 10th क्लास फिजिक्स के लिए है। एक दिशा है, इससे हम चलेंगे। 10th क्लास फिजिक्स के लिए तीसरा पार्ट चलेंगे। तो 10th क्लास फिजिक्स में है तीसरा। अब देखो, फोकस किसे कहते हैं, तीसरा है फोकस किसे कहते हैं। हम लोग का हेडिंग हो जाएगा 14 नंबर, फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो फोकस पर बात करेंगे तो लिखो जी, किसी दर्पण में मुख्य किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है, यानी कि जो मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि देख लिया जाए, बड़ा बना देते हैं, बड़ा है, करेगा ला। हाँ, ठीक है, बनाओ। ठीक है, बनाओ। मुख्य अक्ष के से प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद। और क्या है? फोकस। क्या है? फोकस ना। मूल बिंदु हो गया, वायु हो गया, अभी छुट्टी होगा 2:30 बजे। छुट्टी होगा, चला जाए घर। बोलेगा अभी? चलो बैठो, चंद चल बैठो, पानी पी लिया ना? हाँ, देखो जी, आप लोग देखो, फोकस किसे कहते हैं, यानी कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस दर्पण को फोकस दूरी कहा जाता है, यानी कि फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला है फोकस दूरी या फोकस सांतर में किसे कहते हैं? फोकस दूरी या फोकस सांतर। इसको कैंसिल कर देना। फोकस सांतर चित्रों का बनाते हम लोग किसे कहते हैं? क्लास ना रुकेगा, ठीक है? जाना है, पानी पीना तो लेट करो तो तू लोग का लॉस होगा, हमारा क्या होगा? किसे कहते हैं? ठीक है, अब लिखो, किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकस अंतर कहा जाता है। फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो इसको फिर बना लेते हैं इसके।
उसी को समझ में आएगा कैसे नियम लिखवा रहे हैं। जो ना पढ़ेगा तो क्या समझ में आएगा। बाबा जी घंटा प्रकार हम लोग इन चीज से बना लीजिएगा, ठीक है। खाली ठीक है काठे से ना होगा, बनाएगा तो बना लेंगे। एफ ले क्या होता है, एफ से क्या होता है होगा। हाँ फूंक रहा है। ओ हो गया पी और क्यू, और जो हाई वाला है ना क्या हो जाएगा यक्स, क्या हो जाएगा यक्स। अब आगे है, एक बार इसको देख लो, समझ लो किस देख रहा ना, किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या है दर्पण, और ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी और बीच के दूरी, ठीक है, या फोकसांतर कहा जाता है। यानी ध्रुव और फोकस देखो दोनों के बीच की जो दूरी है ना वही फोकसांतर, यानी कि फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। फोकस दूरी को क्या कहते हैं, फोकसांतर भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अगला हेडिंग है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। बेटा ने लिख लिया, रुक जाइए जल्दी लिखो। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इसका भी फिगर पहले बना देते हैं तब बताएंगे। ठीक है ना, बोर्डवा छोटा है ना इसीलिए छोटा छोटा फिगर है ना। पी हो गया, क्यू हो गया, लिखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता, जिस भाग होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे हुए ना यहाँ से आई वाला क्या हुआ, सब वक्रता केंद्र क्या हुआ, करेगा 3-5 माने खूब 3-5 करेगा, ठीक है। अब है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, 17 नंबर में लिखो। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, बोले जिस दर्पण को ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। कोई भी दर्पण होगा, कोनो दर्पण है ना तो ओकर वक्रता त्रिज्या के फोकस का है दुगनी ना, दूरी से दुगनी हो। कौन सी से दुगनी हुई, दूरी से, डिस्टेंस से, कौन सी से दूरी से क्या रही दुगनी क्या रही दुगनी। हे करे पे बना दे काम से, ए अब हे करे बना दे ना
बोलेगा दुगनी ना। अब इसके ऊपर बना देते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसका चित्र है। हाँ हाँ इसका है। ई हो गया ए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र लिख दिया। अब आगे है, अवतल दर्पण को आभासी दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक है भाई, अवतल दर्पण को आभासी दर्पण क्यों कहा जाता है? इसको चेंज कर दो। अब देखो इसी में आएगा सूत्र सिद्ध करने के लिए। इसी में क्या आएगा? सूत्र सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण को आभासी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल दर्पण को क्यों कहा जाता? क्यों कहा जाता है? हाँ तो देखो, ठीक है, पहले बना दीजिए। इस तब बता देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण सबसे बनाएंगे पहले। क्या पूछा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना देंगे हम लोग। अवतल दर्पण इसमें थोड़ा समझ लेना। जब लेसन खत्म होगा ना, लेसन खत्म हो गया तो नोट्स बनाकर हम छपा कर दे देंगे। ठीक है, और यूट्यूब पर भी फोटो डाल देंगे नोट्स वाला, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं ठीक है। नहीं ना हाँ हाँ बोला नहीं हाँ दिक्कत है ना ना तब टाइम बोल रहा है। अब यहाँ से देखो फिगर इसी तरह से बना दे रहा है इसी में। तो लोग का छिछुलाई करना नहीं छूटेगा ना। दो आया है ना बेहाया हो बस। मत बोलो बाबू, मत बोलो नहीं तो अभी हम इतना बोलेंगे ना। ठीक है लिखो। देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि वहां पर देख रहा है ना, परावर्तन के बाद फोकस से मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। देख रहा है ना? ठीक है, एक बार देखो, एक बार और बोल रहे हैं, लिख लो। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, कौन सी के समांतर?
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन से, ठीक है, फोकस मिलती हुई प्रतीत, यानी प्रतीत मतलब दिखाई देती है कि मिल रही है ना, क्या दिखाई देती है, मिल रही है। इसमें सूत्र है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। आज इतना ही, आगे कल क्या एगो और हेडिंग बता दें, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, बताइए। कल बताएंगे, ठीक है। इतना ही, आगे कल। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी नमस्कार। आप लोग के लिए जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, केवल वीडियो शेयर करें प्लीज, लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करें या ना करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो सबसे पहले मैं वीडियो डालूंगा, जो भी पोस्ट करूंगा आपके पास मैसेज जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नहीं जाएगा पहले, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।